गुरुदेव ने कह करके तो नहीं दिए जवानी के सिद्धांत क्या हैं, गुरुदेव ने ये कह करके दिए कि जीवन जीने के सिद्धांत क्या हैं। और जो जीवन जीने के सिद्धांत हैं वो जवानी के सिद्धांत हैं। यदि आदमी अपने जीवन को सफल कर लेता है तो अपनी जवानी को भी सफल कर लेता है। इनको आप न्यूटन के सिद्धांत मान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम मान लीजिए। 3 चीज़ें गुरुदेव लिख करके गए और वही बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल करता है तो जिस पहली चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों, उस समय को पहचानने की आवश्यकता है, समय को जानने की आवश्यकता है। ये जो समय चल रहा है इसके अनुरूप, इसके अनुसार हमें क्या करने की आवश्यकता है, और उसमें भी 3 चीज़ें जानने की आवश्यकता है। समय की कीमत, समय का रुख और समय के संकेत। 3 चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। पहली बात तो समय की कीमत। आदमी समय की कीमत कहाँ जान पाता है? और यदि आप देखो तो जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जहाँ पर बिना समय की कीमत को जाने हम किसी भी कार्य को कर पाने की स्थिति में हो। डॉक्टर के पास आप जाइए, सिंपल आपको जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, सही समय पर दिखाने के लिए जाएंगे तो आपका सही इलाज हो जाएगा, एक पैरासीटामोल की गोली से काम चल जाएगा। और यदि वही बीमारी बढ़ जाती है, न्यूमोनिया में बदल जाती है, तो आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, अंदर की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। सही समय पर आदमी चला जाए तो सही इलाज हो जाता है। छोटे समय पर चला गया तो एक गोली से काम चल जाता है, नहीं तो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाए, कैंसर का रूप ले ले तो आदमी को सर्जरी करानी पड़ती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, न जाने क्या क्या कराना पड़ता है। समय की कीमत है दोस्तों, समय की कीमत है। आप में से कुछ लोग किसानी करते होंगे, अब रबी की फसल थी, अब आप खरीफ के समय में लेकर के चले जाएंगे साहब, अब बोएंगे तो अब वो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, समय चला गया। अब समय चले जाने के बाद ना वो फसल होगी। आपके हमने अमेरिका से बीज मंगाए, आप लंदन से मंगाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई फसल नहीं होने वाली। वो समय की कीमत। 28 साल का आदमी हो जाए, आप नर्सरी में ले जा करके बिठा दीजिए, सब पढ़ाने के लिए लाएं, टीचर हंसने लगेगा, बच्चे हंसने लगेंगे, कहेंगे साहब यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बिठा सकते, अब समय चला गया है, अब इस बच्ची को आप कहीं और लेकर के जाइए, अब ये पढ़ नहीं सकता है। समय जाने के बाद दोस्तों न पढ़ाई हो सकती है, न शादी हो सकती है। समय जाने के बाद तो रेलवे का टिकट भी नहीं मिलता, तत्काल में मिलता है। समय की कीमत इतनी। आदमी समय की कीमत को पहचान ले तो अपने जीवन की व्यवस्था को बदल सकता है। पहली चीज समय की कीमत को जानने की है। दूसरी चीज समय के रुख को जानने की है कि हवा किधर की चल रही है। और आज जो हवा चल रही है दोस्तों, वो व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने की चल रही है। आप बात को माने ना माने, आपको लगे कि साहब इस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस संसार की हवा है वो धीरे धीरे नैतिकता की तरफ, आदर्शवादिता की तरफ, सकारात्मकता की तरफ जा रही है। और आदमी को समय रहते समय के संकेत को पढ़ने की, सुनने की, समझने की आवश्यकता है। एक प्यारी घटना है महर्षि अरविंद के जीवन की। महर्षि अरविंद ने अपने पूर्व जन्मों का विवरण सायकाल की गोष्ठी में दिया है। और आपको भरोसा नहीं होगा, महर्षि अरविंद ने अपना एक जीवन बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में थे। दोनों व्यक्तित्व में कितना अंतर है। नेपोलियन कहाँ राजा, और उसमें भी बड़ा अहंकारी राजा, और महर्षि अरविंद कहाँ तपस्या के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व। तो उन्होंने कहा मेरा एक जीवन, महर्षि अरविंद ने कहा कि मेरा एक जीवन नेपोलियन के रूप में था। और बोले जो नेपोलियन के रूप में था, बोले उसमें मुझसे जो गलती हुई वो ये गलती हुई कि मैं समय के रुख को नहीं पहचान सका। बोले भगवान का संकेत ये था कि मुझे उस समय में सब कुछ छोड़ करके सेंट हेलेना के समय में कहीं और जाकर के बैठ जाना चाहिए था। बोले वो करने के बजाय जो है मैं वहीं बैठा रहा, अपने युद्ध को करने की कोशिश करता रहा। और बोले जो ये समय के रुख को न पहचानने का कारण था, उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा। और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, पहली बात है समय की कीमत, दूसरी चीज़ है समय का रुख, और तीसरी चीज़ है समय का संकेत। भगवान क्या संकेत दे रहा है वो हमें जानने की आवश्यकता है। भगवान जो संकेत देता है उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। गुरुदेव हमें क्या संदेश दे रहे हैं उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके समय में एक बड़े प्रसिद्ध विचारक थे केशव चंद्र सेन। आप कभी पढ़ो वचनामृत को, लीलामृत को, गुरु और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कथामृत को, तो उनका जिक्र आता है। बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनसे मिलने के लिए विक्टोरिया स्वयं आई थी। क्वीन विक्टोरिया जो थी लंदन से उनसे मिलने के लिए कलकत्ता आई थी। ब्राह्म समाज के स्थापक थे। आज कोई ब्राह्म समाज का नाम नहीं जानता, पर रामकृष्ण मिशन का नाम हर कोई जानता है। तो उस समय मिलने के लिए आए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे, और वो केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस के पास मिलने आया करते थे। वहीं पर नरेंद्र बैठे हुए थे, विवेकानंद। तो उनने स्वामी विवेकानंद की ओर देखा और रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले इसके नरेंद्र के अंदर सूरज जल रहा है। तो बोले केशव चंद्र सेन के अंदर किरण है अभी।
तो स्वामी विवेकानंद बोले, उनको देख करके केशव चंद्र सेन चले गए, तो बोले उनको देख करके बोले आप क्या बात करते हो, उसको देखने के लिए रानी विक्टोरिया आती है, बोले मैं गरीब व्यक्ति हूँ, घूमता फिरता हूँ, आप कहाँ की बात करते हो। रामकृष्ण परमहंस बोले पर वो समय को नहीं जानता है। केशव चंद्र सेन, मैं जानता हूँ समय को। बोले कल को तू विवेकानंद बनेगा और केशव चंद्र सेन को कोई नहीं पूछेगा, और आप देखो केशव चंद्र सेन को कोई नहीं जानता पर विवेकानंद को हर कोई जानता है। और उसी में केशव चंद्र सेन ने जब उनसे मिले रामकृष्ण परमहंस से, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने लगे कि ब्राह्मण समाज में ऐसा होता है वैसा होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक बात बता केशव, जो तू कर रहा है उसके लिए तुझे भगवान का आदेश मिला है। बोले मुझे कोई आदेश नहीं मिला। बोले फिर तेरा ब्राह्मण समाज नहीं चलेगा। बोले मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे भगवान का आदेश मिला है, और बोले वो चलेगा। और यदि आप देखो तो अखंड ज्योति में गुरुदेव ने जब पहला अंक निकाला तो उसके तीसरे पन्ने पर यही लिखा, बोले यदि अखंड ज्योति ये युग निर्माण योजना इंसान का चलाया हुआ कार्यक्रम है तो इस अंक के समाप्त होते होते खत्म हो जाएगा, और यदि भगवान की चलाई हुई योजना है तो हमारे जाने के बाद वर्षों तक चलेगी, हमेशा चलेगी, अहर्निश चलेगी। तो दोस्तों, पहली चीज समय को पहचानने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूँगा, आप लोग वसंत पंचमी के पावन समय पर यहाँ पर उपस्थित हैं, समय को पहचाने बगैर मत जाइए। समय की जो हवा चल रही है, वक्त का जो रुख है, ऊपर की जो हवाएं हैं आपको दिखाई नहीं पड़ती, वो गुरुदेव की दिशा में बह रही है। आपको लगता होगा कि यहाँ तो कुछ घटता दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ कुछ नहीं घट रहा है, जो घट रहा है वो ऊपर घट रहा है। यदि आप उधर का देख सकें तो आपके जीवन का एक भी क्षण नहीं जाएगा जब आप गुरुदेव के कार्य को करे बगैर चैन से सो सकें। पहली चीज दोस्तों, समय को पहचानने की आवश्यकता है। दूसरा, उस समय के अनुसार अपने अंदर बल को पैदा करने की आवश्यकता है। और यदि आदमी के अंदर बल आ जाता है तो छोटा छोटा व्यक्ति भी बड़े बड़े काम करने को तैयार हो जाता है। आप लोगों ने विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। विक्रमादित्य जो है छोटे से युवक थे, घूम रहे थे इधर से उधर, कुछ नहीं था उनके पास काम करने को। एक नगर में पहुंचे, उज्जैनी नगर था, वहां पता चला कि जो राजा है वहां के वो निस्संतान मर गए, बच्चा नहीं है उनके, मर गए। अब जितने राज्य के मंत्री थे उन लोगों ने मुनादी करा दी कि साहब कोई भी इस राज्य का राजा बन सकता है, आकर के उसको जब चाहे तो आकर के राजा बन जाए। तो कई लोगों ने राजा बनने के लिए कोशिश करी, राज्याभिषेक होता था, पहली रात को मृत्यु हो जाती थी, पहली रात को मृत्यु हो जाती थी। विक्रमादित्य भी पहुंच गए, बोले साहब मैं भी राजा बनूंगा। मंत्रियों ने समझाया, उन्होंने कहा कि भाई तुम युवक हो, बाकी लोग तो इसलिए राजा बन रहे हैं क्योंकि उन सबकी उम्र हो गई है। वो लोग कहते हैं एक दिन के लिए राजा बन जाएंगे, कोई बात नहीं, कल शरीर छूट जाएगा, तुम युवक हो, तुम मत करो इस चक्कर में। उन्होंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं राजा बनूंगा। विक्रमादित्य राजा बन गए, और उन्होंने कहा कि जरूर किसी देव या दानव का रोष इस जगह पर है। तो उन्होंने खूब सारे पकवान बना करके रखे, व्यंजन बना करके रखे, और खुद तलवार लेकर के किनारे बैठ गए सिंहासन के पीछे। रात में देवराज इंद्र का जो वो था सेनापति अग्निवेताल, वो रात में आया और उसने देखा व्यंजन रखे, व्यंजन खाने लग गया, खुश हो गया। विक्रमादित्य पीछे से निकल करके आया, बोले भाई तुझे जो मांगना है मांग ले। बोले कि एक बात, बोले मांग ले, उसके बाद मैं तेरी हत्या करूंगा। अग्निवेताल बोला उसके बाद मैं तेरी हत्या करूंगा, एक कुछ भी जो तेरे मन में आए वो मांग ले। विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। बोले तेरी मृत्यु 100 साल की उम्र में होगी। तुमने तलवार निकाली, गर्दन पे रख दी। बोले इसका मतलब तू मुझे आज नहीं मार सकता जब मेरी उम्र जो है 100 साल की है तो आज कैसे मार सकता है। और अग्निवेताल घबराया, उसने कहा कि भाई ये तो व्यक्ति बहुत चतुर है। और अग्निवेताल ने फिर विक्रमादित्य को कहानियां सुनाई जो आप लोगों ने सुनी होंगी, वेताल 25 के नाम से सिंहासन 32 की जो कथा है, वो जो विक्रम और वेताल की कथा है वो यहीं की कथा है, और वही विक्रमादित्य कहलाए। समय को पहचान कर आदमी अपने अंदर बल पैदा कर ले। और यदि आप बल पैदा कर लो दोस्तों, आपको समय को तो पहचानना है पर उसके अनुरूप अपने अंदर बल भी पैदा करना है, उसके अनुरूप अपने अंदर ताकत को पैदा करना है। आप देखिए कि हनुमान जी जब पैदा हुए तो उनके बल के अंदर कोई कमी थी क्या? वो अपने दम पर 4 साल की उम्र के थे तो पूरे के पूरे भगवान सूर्य को लपकने चल दिए थे, सेब समझ करके खाने चल दिए थे। और वही हनुमान जी जिनको हम पवन पुत्र कहते हैं, मारीच कहते हैं, जिनके बल की गाथाएं लिखी जाती हैं, जिनके पराक्रम की गाथाएं लिखी जाती हैं, उनको जब देवताओं ने श्राप दे दिया तो डरे डरे सहमे सहमे घूमने लगे। गुरुदेव ने अपने लेक्चर में जिक्र किया है कि जब पहली बार भगवान राम और भगवान लक्ष्मण मिलने के लिए आए ऋषभम्यूक पर्वत पर, तो हनुमान जी इतना घबराए उनको देख करके कि क्षत्रिय कुमार आ गए, कहीं मुझे मार न दें।
तो हनुमान जी ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश रखा। उन्होंने कहा क्षत्रिय कुमार है, मुझ पर हमला नहीं करेंगे। ये सोच करके डरे डरे हनुमान जी गए। और आप कल्पना करके देखो कि उन्हीं हनुमान जी के अंदर इतना बल कैसे आ गया कि वो समुद्र छलांगने लग गए, पहाड़ फलांगने लग गए, और रावण को जो है अपनी पूंछ में बांध करके घूमने लग गए। बल कहाँ से आ गया? ये बल अपने अंदर के बल को पहचानने का बल था। का चुप साधी रहा बलवान। और मैं कहूँगा आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के बल को तो पहचान करके जाए। आप लोग शांति कुंज के दिव्य प्रांगण में आए हैं, यहाँ आए हैं, जीवन इसीलिए जीने आए हैं। हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला यही छोटे काम करने के लिए मिला है। यहाँ कोई सत्संग सुनने के लिए तो आए नहीं, प्रवचन सुनने के लिए तो आए नहीं, उद्बोधन सुनने के लिए तो आए नहीं। ये काम तो आप भारत के 76 जगहों पे कर सकते हो। आप यहाँ आए हो तो अपने अंदर के बल को तो पहचान करके जाओ, अपने अंदर की दिव्यता को तो पहचान करके जाओ। आप यहाँ पर आए हो तो अपने अंदर की महानता को तो पहचान करके जाओ। मैं कहूँगा पहली चीज दोस्तों, समय के रुख को जान करके जाइए, अपने अंदर के बल को पहचान करके जाइए। और तीसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया कि वो व्यक्ति जवान कहलाता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल कहलाता है जो समय को पहचानता है, अपने अंदर बल को पैदा करता है और भगवान की योजना में कंधे से कंधा मिला करके चलता है। जिसके अंदर इतना समर्पण, जिसके अंदर इतना विश्वास, जिसके अंदर इतनी श्रद्धा आ जाती है कि साहब भगवान का काम है, मुझे नुकसान हुआ तो क्या दिक्कत, मैं व्यक्तिगत रूप से नुकसान सहने को तैयार हूं, पर यदि परमात्मा का कार्य है तो करने के लिए अपना जीवन लगाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, इस श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, इस विश्वास की आवश्यकता है। आप प्यारी सी कथा पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में, एक अध्यात्म रामायण में बड़ी प्यारी कथा आती है। कथा आती है कि जब समुद्र पर पुल बनने लगा तो नल और नील और सारे के सारे रीछ और वानर वो क्या कर रहे थे कि पत्थरों के ऊपर राम 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 लिख करके डालते थे और पत्थर तैरने लग जाते थे, डालते थे वो पत्थर तैरने लग जाते थे। अब भगवान राम जो है उनको लीला, उन सुझा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान राम परीक्षा लेने के लिए आए और उनने पूछा कि भैया ये कैसे तैर रहे हैं? नल नील ने कहा कि साहब आपका नाम लिख करके डालते हैं, तैर जाते हैं, भगवान का नाम है, इससे पत्थर तैरने लगते हैं। उन्होंने कहा मैं डालूं तो भी तैरेगा? उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपका नाम है, आप डालिए, बिल्कुल तैरेगा। भगवान राम ने राम लिखा और पत्थर फेंका, पत्थर गया डूब। अब जैसे ही डूबा तो नल नील और सब लोग घबराए। उन्होंने कहा अरे साहब भगवान का फेंका हुआ पत्थर डूब गया। सबने हनुमान जी की तरफ देखा, बोले साहब ये कैसे हो गया? हनुमान जी बोले बिल्कुल सही घटा है साहब, बिल्कुल ऐसे ही घटना चाहिए था। बोले कैसे? बोले साहब आपके नाम में इतनी ताकत है कि यदि आप पत्थर पर भी डालते हो तो वो उबर जाता है। बोले भगवान का नाम जिसके साथ जुड़ गया वो तो उबर ही जाएगा, उसका तो तैरना तय है। बोले फिर मेरा फेंका हुआ डूब कैसे गया? रामचंद्र जी ने कहा, बोले भगवान जिसको आप त्याग दोगे उसका डूबना भी तो तय है, जिसको आपने फेंक दिया है उसको कौन उबारेगा? जहां आपका नाम लग गया वो उसका उबरना तो तय है, पर जिसको आपने त्याग दिया उसका डूबना भी तय है। तो दोस्तों यदि भगवान त्याग देते हैं तो फिर उसका उबरना कभी संभव नहीं हो पाता। अपने अंदर वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर 3 भावनाएं हम लेकर के जाएं। हर एक से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप उम्र के किसी कोने पे खड़े हो, आप जीवन की किसी स्थान से आए हो, गांव से आए हो, शहर से आए हो, भारत से आए हो, विदेश से आए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर यदि आप लोग आए हैं तो फिर समय को पहचान करके जाइए। समय की हवाएं महाकाल की तरफ बह रही है, समय की हवाएं गुरुदेव की तरफ बह रही है। और दोस्तों जवानी की यही परिभाषा है कि व्यक्ति समय को पहचाने, अपने अंदर उस तरह का बल पैदा करे कि साहब भगवान का काम है, मेरे अंदर आदर्शवादिता का बल आना चाहिए। अपने अंदर उस श्रद्धा, समर्पण, विश्वास को पैदा करे कि हम भगवान की योजना में कंधे से कंधा मिला करके